हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे इजराइल से। उमा, आप कहां पर मौजूद हैं और वहां के जमीनी हालात अब बताइए। जी देखिए, मैं अश्कलोन में हूं और यहां पे हालात जो हैं पिछले 2 दिनों में काफ़ी ख़राब हुए हैं। हालांकि रात में जो है वो रॉकेट्स जो हैं वो इस इलाके में तो नहीं आए हैं, लेकिन रात भर और रॉकेट की जो आवाज़ है और साथ में आयरन डोम प्रतिरक्षा जो मिसाइल है उसकी जो आवाज़ है वो आती रही है। और इजराइल की तरफ से जो हमास के ठिकाने हैं उस पर जो हमले हैं वो और ज़्यादा तेज़ कर दिए गए हैं। जानकारी ये आई है कि रात भर तकरीबन 81 ठिकानों पर और नए ठिकानों पर हमला जो है वो किया गया है। लेकिन हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो भारतीयों को यहां से बाहर निकालने का फैसला किया गया है उसके मद्देनजर कुछ दिन पहले तक ये माना जा रहा था कि भारतीयों को निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहां पे सुरक्षित हैं और इजराइल की जो अपनी ताकत है और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके मद्देनजर ये अनौपचारिक तौर पर बात कही गई थी कि भारतीयों को यहां से निकाले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर अब एक फैसला लिया गया है और खुद विदेश मंत्री ने ट्वीट कर ये कहा है, ऑपरेशन अजय की जो अभियान की जो शुरुआत है वो की जा रही है। और आज जो हमें जानकारी उसके मुताबिक एक फ्लाइट आएगी और तकरीबन 200 के आसपास भारतीय जो हैं वो यहां से अपने मुल्क वापस जाएंगे। आपने बताया सही कि 18,000 भारतीय यहां जो इजराइल में हैं और अलग अलग हिस्सों में हैं, लेकिन खासतौर पे ज़्यादातर जो उनका कंसंट्रेशन है वो दक्षिणी इलाके में ही है। और दक्षिणी इलाके के जो शहर हैं अशदोद, अश्केलॉन जहां पे मैं अभी खड़ा हूं, दिमोना और बरशेवा, तो इन सब इलाकों में भारतीयों की तादाद ज़्यादा है। और क्योंकि दक्षिणी इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित है और जो जिस तरह की जो मुस्तैदी हो रही है सैनिकों की, इजराइल के सैनिकों की, वो भी इन इलाकों में हो रही है। और यहाँ से जो इजराइल के जो नागरिक हैं उनको भी निकालकर अपेक्षाकृत सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। तो ऐसे में जो इन इलाकों में भारतीय हैं और ख़ासतौर पे ज़्यादातर जो भारतीय हैं वो केयर गिविंग सेक्टर में हैं, यानी कि वो एल्डरली लोगों की, बुजुर्ग लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं और ऐसे हज़ारों की तादाद है भारतीयों की। तो जब दक्षिणी इलाका जो है वो खाली कराया जा रहा है, क्योंकि इस इलाके को मिलिटराइज जोन जो है वो घोषित किया गया है आईडीएफ की तरफ से, और इस इलाके में किसी भी तरह की गतिविधि, दूसरी गतिविधि यानी कि सिविलियंस को आने की मनाही की गई है और किसी भी तरह की गतिविधि को जो कि आईडीएफ के ऑपरेशन में खलल डाले उसको एक तरह से क्राइम बताया गया है। तो ये इलाका पूरी तरीके से जो है वो नो गो एरिया बनने जा रहा है अगर ग्राउंड ऑपरेशन जिसकी की तैयारी की जा रही है गाजा के खिलाफ करने की, उसके मद्देनजर। तो यही वजह है कि जब इन इलाकों से भारतीय निकलेंगे तो वो फिर उनको वापस अपने मुल्क ही जाना होगा, और तभी भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि भारतीयों को सुरक्षित यहां से निकाला जाएगा और एक ऑपरेशन चलाकर निकालने की प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो रही है। ताबिश। लेकिन उमा, अगर इस लड़ाई की हम बात करें जो कि अभी आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, आप वहां पे देख रहे हैं क्या हालात बने हुए हैं। अब वॉर कैबिनेट का गठन वहां पर किया गया है और ये 1967 की जो लड़ाई हुई थी इजराइल की, उसके बाद ऐसी कैबिनेट यहाँ पर बनाई गई है। क्या लग रहा है कि और ज़्यादा ये लंबी जो है वो चल सकती है लड़ाई? हालांकि गाजा की सीमाएं भी सील सब कर रखी हैं इजराइल ने। कितना वहाँ पर लड़ाई जो है वो दोनों तरफ से होती हुई लग रही है? जी देखिए, जिस तरीके से सीज किया गया है गाजा को, सारी सप्लाई लाइन काट दी गई है, वहाँ से लोगों का बाहर निकलना जो मिस्र के कंट्रोल वाली जो क्रॉसिंग है वहाँ से वो बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में जो इजराइल की रणनीति जो तैयारी लगती है वो ये है कि जो एक वो निर्णायक जो एक हमला है वो करना चाहता है। देखिए 350 से 400 के आसपास टारगेट को ऑलरेडी हिट किया जा चुका है गाजा में, जो एयर स्ट्राइक के जरिए हुआ है, लेकिन ज़मीनी जो एक ऑपरेशन है उसकी तैयारी इजराइल की तरफ से साफ नजर आती है। और आपको पता है कि 2005 तक गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना वहां पे मौजूद थी। 2005 में एरियल शॉरन की सरकार ने वहां से एक तरफा तरीके से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। तो अब लगता है कि जो एक लड़ाई जो इजराइल की तरफ से छिड़ने जा रही है उसमें वो फिर से पूर्ण नियंत्रण की जो बात है उस तरह की बात हो, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि ऐसा जवाब देंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। तो ये अगर लड़ाई जो है वो सिर्फ हमास के जो आतंकवादी हैं उन तक सीमित रहती है तो ये शायद बहुत ज़्यादा लंबा ना खिंचे, एक बार शुरुआत हो जाए और फिर कुछ दिनों की बात हो। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि चाहे वो ईरान हो, चाहे वो जो सऊदी अरब की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, जॉर्डन की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, लेबनान से जिस तरह से हमले की खबर आ रही है इजराइल की सीमा पे, अगर कोई दूसरा देश इसमें इन्वॉल्व होता है तो फिर ये लड़ाई जो है न सिर्फ फैल जाएगा बल्कि लंबा भी खींचेगा। हालांकि कोशिश इस बात की जा रही है और अमेरिका की तरफ से भी साफ तौर पर एक हिदायत, एक चेतावनी दी गई
गई है कि कोई भी मुल्क जो है इसमें इस लड़ाई में शामिल होने की कोशिश ना करे, अपने आप को दूर रखे। तो एक स्थिति ऐसी है जहां पे अगले पल क्या कुछ अनफोल्ड होगा उसकी उसका जो आकलन है वो अभी नहीं हो सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ये लड़ाई सिर्फ आतंकी संगठन के खिलाफ हुई तो वो लड़ाई ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि इजराइल के पास बहुत ताकत है, बहुत सेना है, बहुत जो मजबूत तकनीकी है। लेकिन अगर दूसरा कोई देश इसमें इन्वॉल्व होता है तो ये जो युद्ध है वो लंबा चलेगा और ये ज़्यादा विनाशकारी भी होगा। बिल्कुल, अगर आगे बढ़ती है चीज़ तो वो अच्छा नहीं होगा, जाहिर है ये जल्दी जो है ख़त्म होना भी चाहिए। उमा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हम तक जानकारी वहाँ से पहुँचा रहे हैं।